हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे एजुकेशन संग्राम इलेक्ट्रीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन सेल और बैटरी से आने वाले हैं और ये जो है सेल और बैटरी से जो आए हुए हैं, अब ये आपका ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 से आपका ये आया हुआ है, थ्योरी डिटेल में आया हुआ है सेल एंड बैटरी। आप इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन यूपीपीसीएल टीजी2, यूपीआरवीएनएल टीजी2, आईटीआई वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके जो सीबीटी एग्जाम होते हैं और थ्योरी एग्जाम जो होते हैं दोस्तों, आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसमें दोस्तों सेल और बैटरी से डिटेल में जानेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन आने वाला है, इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आने वाला है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर देंगे। आपका सेल और बैटरी से चैप्टर 3 स्टार्ट हो रहा है। आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें सेल और बैटरी में क्या क्या चीज़ें आने वाले हैं इसको आपको बता दे रहे हैं। सेल है और बैटरी है। बैटरी में दोस्तों बैटरी चार्जिंग है, ट्रिकल चार्जिंग है। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ से आपका सेल स्टार्ट हो रहा है। सेल से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आपका ये थ्योरी बेस्ड होने वाले हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। जो एग्जाम क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेल सेल जो है दोस्तों, यहाँ पॉइंट देखेंगे। सेल यह एक स्थैतिक युक्ति है। सेल क्या होता है? यह एक स्थैतिक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल सेल रासायनिक ऊर्जा को इसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट कह रहा है, इसे सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो फिगर आया हुआ है, चित्र आया हुआ है, इसको सेल को ऐसे फिगर में सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है। सर्किट में ऐसे दर्शाया जाता है, प्लस माइनस है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, ये दो प्रकार के होते हैं। ये बैटरी जो सेल है, ये सेल आपका दो प्रकार का होता है। प्राथमिक सेल, जिसे प्राइमरी सेल भी कहते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, जिन सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो प्राथमिक सेल क्या होता है, जो सेलों में रसायनों के रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो विद्युत वाहक बल विकसित होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। इसमें जो रसायनों है और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होता है, उत्पन्न होता है, विकसित होता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें रासायनिक क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानिक क्रिया दोष को जस्ता प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले स्थानिक क्रिया दोष को जस्ता इलेक्ट्रोड और क्या है दोस्तों, पारे की परत चढ़ाकर, इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जाता है। दोस्तों, जो प्राथमिक सेल में पैदा होने वाले जो स्थानीय क्रिया होता है, जो दोष है, जस्ता इलेक्ट्रोड पर क्या करते हैं, पारे की परत चढ़ाकर दूर किया जा सकता है। ये सेल निम्न प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका पहला है वोल्टाइक सेल है। इसमें वोल्टाइक सेल क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों। सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक क्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल पैदा कर इसे बनाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इलेक्ट्रोलाइट जो है, इसमें जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं, तथा एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः जस्ता की छड़ एवं तांबे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपका एग्जाम क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए चैप्टर 3 आपका यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसको आप डिटेल में देखेंगे, थ्योरी में देखेंगे और आप इसको याद रखेंगे। दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और जो क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों, कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पॉइंट, इसका विद्युत वाहक बल क्या होता है? इसका वोल्टाइक सेल का विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट होता है। वोल्टाइक सेल का
वोल्टाइक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट होता है। नोट करेंगे दोस्तों। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिगर है आपका वोल्टाइक सेल का। इसमें तो थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। आपका नेक्स्ट फिगर आया हुआ है वोल्टाइक सेल से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, वोल्टाइक सेल से कुछ फिगर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बल्ब है आपका, लोड हुआ है और एक्सटर्नल करंट है, सॉरी दोस्तों, एक्सटर्नल सर्किट है। और यहाँ पर कैथोड एनोड है और साल्ट ब्रिज, यहाँ पर देखिए CuSO4 और यहाँ पर जिंक और दोस्तों ZnSO4 है और ये जिंक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ZnSO4 और यहाँ पर देखिए दोस्तों हाल्फ सेल और हाल्फ सेल यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, कैथोड और एनोड। ये वोल्टाइक सेल है दोस्तों, आपका ये वोल्टाइक सेल है। यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। इस फिगर में देखिए दोस्तों, जो ये फिगर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वहाँ पर बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर सेट कर दिए हैं। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ यहाँ पर और देखिए, जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ये फिगर आया हुआ है। वोल्टाइक सेल में यहाँ पर देखिए दोस्तों जिंक साल्ट ब्रिज बन रहा है, एनोड है और यहाँ पर कॉपर है, रिड्यूज हो रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, और ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन हो रहा है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉपर सल्फेट सोल्यूशन निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये फार्मूला आपका दर्शाया हुआ है एनोड कैथोड का। जिंक में दोस्तों, जिंक में देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, और यहाँ पर आपका दोस्तों डिटेल में दिया गया है, यहाँ पर आपका डिटेल में दिया गया है, आप यहाँ पर से देखेंगे फिगर में। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों डेनियल सेल। डेनियल सेल के बारे में देखेंगे दोस्तों, आपका यहाँ पर पॉइंट है, कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर तांबे का छिद्र युक्त छज्जा बना होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट दोस्तों CuSO4 कॉपर सल्फेट के ठोस रवे क्रिस्टल भरे जाते हैं। रवि मतलब दोस्तों क्रिस्टल भरे जाते हैं। दोस्तों कैथोड के रूप में डेनियल सेल क्या होता है, कैथोड के रूप में तांबे का एक बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। बेलनाकार पात्र प्रयोग किया जाता है। बर्तन में ऊपर की ओर क्या होता है, तांबे का छिद्र युक्त छज्जा बना होता है, जिसमें कॉपर सल्फेट के ठोस रवे भरे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कॉपर सल्फेट का घोल प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों डेनियल सेल, ये डेनियल सेल का फिगर है। यहाँ पर आप देखेंगे एनोड और कैथोड ब्रिज, साल्ट ब्रिज बन रहा है, साल्ट ब्रिज बन रहा है और आपका यहाँ पर फार्मूले दिए गए हैं, इसको आप देखेंगे। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक लंबे बेलनाकार संद्र पात्र, एक लंबे बेलनाकार संद्र पात्र में जो तनु H2SO4 भरा जाता है, H2SO4 भरा जाता है और इसके बीच एक जस्ते की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है। जो H2SO4 है दोस्तों, ये एनोड का कार्य करती है और ये जस्ते की छड़ होती है। इसके बीच में एक जस्ते की छड़ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल। डेनियल सेल का विद्युत वाहक बल EMF 1.1 वोल्ट होता है, 1.1 वोल्ट होता है जो स्थिर होता है। डेनियल सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.1 होता है जो स्थिर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दोस्तों, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है किसका, डेनियल सेल का। डेनियल सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है 2 से 6 ओम होता है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, 2 से 6 ओम होता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट है लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल, लेक्लांची में दोस्तों आपका पॉइंट है, लेक्लांची सेल होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, नोट करेंगे दोस्तों,
NH4Cl का घोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। इसमें जो कार्बन का छड़ होता है कैथोड की कार्य करती है। लैक्लांची सेल में इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई जस्ते की छड़ एनोड का कार्य करती है। जो इलेक्ट्रोलाइट में डुबोई जस्ते की छड़ होता है एनोड का कार्य करती है दोस्तों। आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विध्रुवक के रूप में मैग्नीज ड्राई ऑक्साइड MnO2 रहता है। दोस्तों आपका ये रहा आपका लैक्लांची सेल का फिगर, और इसमें दोस्तों दिया गया है, आप इसको देखेंगे और डिटेल में आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिगर यहाँ पर आया हुआ है लैक्लांची सेल का। व्हाट इज ड्राई सेल बैटरी और लैक्लांची सेल, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी चीज़ें दर्शाई गई हैं। आपका यहाँ पर दर्शाया गया है, और यहाँ से आप देख लेंगे, इस फिगर को देखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड कहाँ पर है, फिगर में आपको दिखाया गया है कब कहाँ पर है, और जिंक एलॉय कैन एनोड कहाँ पर स्थित है, देखेंगे इसको। मेटल बॉटम कवर कहाँ पर है, इसको भी देखेंगे किस जगह होता है, और ध्यानपूर्वक इसे याद भी रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बनता है आपका। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट आपका, लैक्लांची सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.46 वोल्ट होता है। लैक्लांची जो सेल है आपका जो विद्युत वाहक बल है 1.46 वोल्ट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इसका लैक्लांची सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 से 5 ओम तक होता है। नोट करेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। वोल्टाइक अथवा लैक्लांचिक सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एक क्या होता है, जो वोल्टाइक और लैक्लांची सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना ध्रुवच्छादन कहलाता है। ध्रुवच्छादन कहलाता है दोस्तों, चारों ओर जो हाइड्रोजन आयंस का एकत्र होना क्या कहलाता है, ध्रुवच्छादन कहलाता है। ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्रुवच्छादन, इसको नोट करेंगे दोस्तों। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के जो चारों ओर हाइड्रोजन आयंस का जो एकत्र होना है ध्रुवच्छादन कहलाता है। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका आ गया चौथा, शुष्क सेल, जिसे ड्राई सेल भी कहते हैं। शुष्क सेल होता क्या है, ड्राई सेल क्या होता है, शुष्क सेल लैक्लांची सेल का ही संशोधित रूप है। लैक्लांची सेल का संशोधित रूप है शुष्क सेल। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जस्ते का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पात्र के ठीक मध्य में एक कार्बन की छड़ स्थापित की जाती है जो कैथोड का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें अमोनियम क्लोराइड, शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुदकी पेस्ट, कोष्ठक में पेस्ट है, लुदकी जिसे कहते हैं हिंदी में, और पेस्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो विद्युत वाहक बल होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट तक होता है, विद्युत वाहक बल शुष्क सेल की, ड्राई सेल की। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका उपयोग टार्च, दीवार घड़ी, विद्युत घड़ी इत्यादि उपकरणों में होता है शुष्क सेल का। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है। इसमें किसमें, शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड मुख्य रूप से विध्रुवक होता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका ड्राई बैटरी है, ड्राई सेल है। यहाँ पर सारी पॉइंटें दर्शाई गए हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट कहाँ बन रहा है, कहाँ पर भरी जा रही हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और जिसे पेस्ट को लुदकी भी कहते हैं दोस्तों, लुदकी भी कहते हैं। आपका नेक्स्ट है, इसमें देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट बल्ब को लोड दिया जा रहा है ड्राई सेल से, इस फिगर में दिया नहीं गया था। और इसमें देखिए दोस्तों, जो लाइट बल्ब है ड्राई सेल से, इसको जो है जलाया जा रहा है, यहाँ लोड दिया जा रहा है इसको दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, और ये तो आपका ड्राई सेल ही था जो आपको दिखाया गया, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली में। आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट आया हुआ है मरकरी सेल। मरकरी सेल में क्या हो रहा है दोस्तों, मरकरी सेल होता क्या है, इसमें स्टेनलेस स्टील का एक, इसमें स्टेनलेस
स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जिसकी तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरिक ऑक्साइड चूर्ण की MgO एक परत होती है जो विध्रुवक एवं कैथोड की भांति कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH की लुदकी मतलब दोस्तों पेस्ट जिंक ऑक्साइड के साथ इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एक क्या हो रहा है दोस्तों एनोड बनाया जाता है। शुद्ध जस्ता चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट परत के ऊपर शुद्ध जस्ता चूर्ण का एक दोस्तों चूर्ण का एनोड बनाया जाता है। और इसमें मरकरी सेल है, इसमें सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.35 से 4.5 वोल्ट तक होता है और इसका जो व्यास है दोस्तों 4 मिमी तक होती है और ऊंचाई 2.5 मिमी तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसे बटन सेल भी कहते हैं दोस्तों। मरकरी सेल को इसको दोस्तों बटन सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग कलाई घड़ी मतलब दोस्तों हाथ की घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में होता है मरकरी सेल का यूज। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मरकरी ड्राई सेल है। आपका मरकरी ड्राई सेल की फिगर है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट आया हुआ है सिल्वर ऑक्साइड सेल। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पॉइंट है इसकी संरचना भी मरकरी सेल की भांति ही होती है। मरकरी सेल की सिल्वर ऑक्साइड सेल मरकरी की जो संरचना जैसी होती है उसी के भांति होती है, लेकिन इसमें MgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड मतलब दोस्तों Ag2O प्रयोग किया जाता है। MgO की जगह दोस्तों Ag2O प्रयोग किया जाता है। इसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो विद्युत वाहक बल है 1.5 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा होता है परंतु इसकी दक्षता उच्च होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों में होता है। यहाँ पर आपका फिगर दिया गया है दोस्तों। इस फिगर को देखेंगे इसमें काफ़ी हद तक दोस्तों दिखाया गया है कहाँ पर कौन सी चीज़ें आपकी स्थित है और आप भली भांति देख पाएंगे इसमें। आपका नेक्स्ट है आपका द्वितीयक सेल स्टार्ट हो रहा है सेकेंडरी सेल। आपका प्राथमिक सेल एंड हुआ और द्वितीयक सेल स्टार्ट हुआ। दोस्तों आपका ये चैप्टर 3 कंप्लीट थ्योरी मिलने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन, ये वीडियो आपका कंप्लीट रहेगा, ये वीडियो चैप्टर 3 का कंप्लीट रहेगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे दोस्तों, जो मीडिया ग्रुप में भी शेयर कर देंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर से, जिससे कि दोस्तों नोटिफिकेशन क्वेश्चन का मिलता रहेगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। प्लेलिस्ट में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, आपके चैनल में भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वहाँ से आप जाके अपनी जो है दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे और आपका दोस्तों क्वेश्चन अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डायरेक्टली आपको एग्जाम क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको जो ये क्वेश्चन सारी जितने मिल रहे हैं सब सारी एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों, अलग अलग ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है और दोस्तों आपके ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों बेस्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर द्वितीयक सेल क्या होता है यहाँ पर देखेंगे दोस्तों द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल क्या होता है। पॉइंटें देखिए दोस्तों क्या है, इसमें पहले विद्युत देकर आवेशित करना पड़ता है। द्वितीयक सेल में इसमें क्या करते हैं पहले दोस्तों विद्युत देकर क्या होता है आवेश करते हैं, चार्ज करना पड़ता है, तब यह विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। तब यह क्या करता है दोस्तों विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसे पुनरावेशित किया जाता है। इसका विद्युत वाहक बल अधिक होता है। इसमें रासायनिक क्रिया उत्क्रमणीय होता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसे संचित सेल भी कहा जाता है। द्वितीयक सेल को संचित सेल भी कहा जाता है दोस्तों। आपका नेक्स्ट है लेड एसिड सेल। आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला लेड एसिड सेल, ये आपका फिगर है। देखते हैं दोस्तों आपका लेड एसिड सेल से आगे कोई फिगर आया हुआ है? नहीं दोस्तों आपका नहीं आया हुआ है। यहाँ पर ध्यान पूर्वक देखेंगे
लेड एसिड सेल का आपका जो फिगर है आपको मिल जाएंगे। और आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपका ये थ्योरी मेन है, यहाँ पर इसमें आपका थ्योरी मेन है किसका, लेड एसिड सेल का। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, फिगर से मिलान कर लेंगे। यहाँ पर जो थ्योरी आया हुआ है आपका यहाँ पर ही मेन है, इसके लिए इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। ए में क्या है दोस्तों, धन प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। इसमें कुछ पॉइंटें दिए गए हैं दोस्तों, इसको देखेंगे। यह लेड पैराक्साइड जिसे PbO2 का बना होता है, यह कैथोड होता है दोस्तों। ये PbO2 क्या है, ये कैथोड का होता है, यह लेड पैराक्साइड है। और यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह गहरे भूरे मतलब चॉकलेटी रंग का होता है। जब ये गहरा चार्ज हो जाएगा अवस्था में, पूर्ण चार्ज होने की अवस्था में ये गहरे भूरे चॉकलेटी रंग के होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका बी, रीड प्लेट, निगेटिव प्लेट। क्या होता है यह, पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यह स्पंजी शीशा Pb का बना होता है। नेगेटिव प्लेट जो रीड प्लेट है ये निगेटिव का बना होता है, इसलिए स्पंजी शीशा भी कहा जाता है दोस्तों। Pb का बना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पूर्ण चार्ज की अवस्था में यह स्लेटी ग्रे दोस्तों, स्लेटी जिसे कहते हैं, ये भूरे हैं, चॉकलेटी है, ये स्लेटी है जिसे ग्रे का रंग होता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका सी है, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर पॉइंट देखेंगे दोस्तों क्या है, लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है। लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जल और अम्ल का अनुपात क्रमशः 3.1 होता है। इसमें जो जल है अम्ल का अनुपात 3.1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था में अपेक्षित घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित जो घनत्व है हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी के पूर्ण चार्ज होने पर इलेक्ट्रोलाइट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.285 होती है। और लगभग देखिए दोस्तों कोष्टक में 1280 से लेकर 1300। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। जो चार्ज लेड एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट गाढ़ा होता है। नेक्स्ट है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व लेड इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व है 1.285 से अधिक हो जाए तो प्लेटों की जो ग्रिड पर जंग लगने से इसकी क्षमता कम हो जाएगी और बैटरी का कार्यकाल कम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कुछ पॉइंटें दिए हैं। यहाँ पर आगे इलेक्ट्रोलाइट में ही धन और ऋण प्लेटों को रखा जाता है तथा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल प्लेट के तल से 10 से 20 mm ऊपर तक रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर प्लेटों के नीचे हो जाए तो उसकी जो क्षमता कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्टोरेज बैटरी का जो EMF इलेक्ट्रोलाइट के प्रकार पर निर्भर करता है तथा प्लेट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अब डी आइए दोस्तों देखते हैं, सेपरेटर धन और ऋण प्लेटों पर आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उसके बीच में अचालक रखा जाता है। सेपरेटर पॉइंटें देखेंगे दोस्तों, धन और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए उसके बीच अचालक रखा जाता है जिसे सेपरेटर भी कहते हैं। ई देखेंगे दोस्तों, कंटेनर में देखेंगे दोस्तों यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है ताकि अम्लों में अभिक्रिया न करे। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर का जो धन प्लेट ऋण प्लेट वैद्युत अपघट्य सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका यफ है वेंट कैप।
दोस्तों इसमें पॉइंटर देखिए, वेंट कैप क्या काम करता है, यह बैटरी के ऊपर में बना हुआ छिद्र होता है जिससे कि अम्ल और पानी की हुई कमी को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, चार्जिंग के वक्त इसे खोल दिया जाता है ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैसों इससे बाहर आ सके। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें धन प्लेटों की संख्या ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध हमेशा एडिशन सेल से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल कितना होता है दोस्तों, 2.2 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेंट कैप का, यदि किसी लेड एसिड बैटरी को किसी लेड एसिड बैटरी के लंबे समय तक निष्क्रिय रखा हो तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकालकर इसके प्लेटों को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। आपका नेक्स्ट है, अब यहाँ पर ये पॉइंट कह रहे हैं दोस्तों, लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोस्तों, ये वेंट कैप दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपका। इस बैटरी में डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड कैथोड लेड सल्फेट PbSO4 में परिवर्तित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, लेड एसिड बैटरी में जो एम्पियर घंटे दक्षता 90 से 95% रहती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो आनुपातिक कार्यकाल 2 से 5 वर्ष तक है। नेक्स्ट पॉइंट, जब से यह बैटरी उपयोग में नहीं आ रही है हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व 1.14 होता है। डिस्चार्ज जो सेल के इलेक्ट्रोलाइट का जो अपेक्षित घनत्व होता है 1.14 होता है। अब दूसरा है दोस्तों आपका एडिशन सेल निकेल आयरन या NiFe सेल। अब पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, यह क्षारीय सेल है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें एक स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेटें धन प्लेटों का कार्य करती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर इसमें आयरन हाइड्रेट या फिर OH2 चूड़ भरा जाता है जो एनोड रीढ़ प्लेट का कार्य करती है। दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे आप, इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा लिथियम हाइड्रेट LiOH का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.2 से 1.5 तक होता है। यह एक तर सेकेंडरी सेल होता है। आपका फिगर है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फिगर आपका बेस्ट है, यही है आपका। और कौन सी चीज़ें कहाँ स्थित हैं आप इसको देखेंगे, और दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ स्थित हैं, याद भी रखेंगे दोस्तों। आपका नेक्स्ट है, तीसरा है आपका निकेल कैडमियम सेल। पॉइंट है, यह भी एक क्षारीय सेल है। दूसरा पॉइंट, इसकी संरचना भी क्या है, एडिशन सेल के समान ही होती है। फिगर एडिशन सेल है दोस्तों, आप वहाँ पर एडिशन सेल का फिगर देख चुके हैं, वहाँ से फिगर देख लेंगे, क्योंकि ये एडिशन सेल के समान ही होता है। तो यहाँ पर पॉइंट है देखेंगे दोस्तों, अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें रीढ़ प्लेट के रूप में कैडमियम धातु प्रयोग होती है। नोट करेंगे दोस्तों, निकेल कैडमियम सेल में सिर्फ क्या होता है, कैडमियम धातु का प्रयोग होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कैडमियम धातु का प्रयोग से सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, कैडमियम धातु का प्रयोग से। आपका नेक्स्ट है, अब आएंगे दोस्तों बैटरी। आपका बैटरी क्या है, सेलों के जो समूहन होता है, ग्रुप जो होता है सेलों का, वो बैटरी कहलाते हैं। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्या है, सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जाता है। पहला श्रेणी समूह है, सीरीज ग्रुप। पॉइंट क्या दिया गया है, अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो E और कुल विद्युत वाहक बल E क्या होता है, ET, सारी जो विद्युत वाहक बल हैं इसको ET से प्रदर्शित किया गया है। ET इक्वल टू N.E, जहाँ N सेलों की संख्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे दोस्तों, ये श्रेणी जो सीरीज ग्रुप है, ये आपका सूत्र है, और यहाँ पर भी नीचे दिए गए हैं कुछ, इसको भी नोट करेंगे। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो तो लेड प्रतिरोध R हो कैपिटल में, यहाँ पर स्मॉल है,
लोड जो है, जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और लोड प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो प्राथमिक प्रतिरोध परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा है I = N पॉइंट E बाई N पॉइंट R प्लस कैपिटल आर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, आपका दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको दोनों को नोट करेंगे और याद रखेंगे दोस्तों। ये श्रेणी समूहन ग्रुप का फार्मूला है, कैसे निकालेंगे। और यहाँ पर पॉइंट है, आप यहाँ पर देखिए, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। आपका नेक्स्ट है, फिर से मैं इस क्वेश्चन को दोहरा दे रहा हूँ, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो, आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। आप इसको नोट करेंगे। आपका नेक्स्ट है, अब समानांतर समूहन देखेंगे दोस्तों। समानांतर जो जिसे पैरेलल सीरीज भी कहते हैं, अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए समानांतर, देखिए दोस्तों, समानांतर समूह को अधिक मान की जो विद्युत धारा है अथवा अधिक समय तक जो विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को जो समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि सभी सेलों को विद्युत वाहक बल समान हो E, तो कुल विद्युत वाहक बल E की पावर क्या है, T है। E या T है दोस्तों, या पावर में लगाइए या T नीचे भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। E कुल विद्युत वाहक बल है, कुल विद्युत वाहक बल E T है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इक्वल टू E है, जो विद्युत वाहक बल है जो समान हो। आपका नेक्स्ट है, यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हो तो जो लोड प्रतिरोध कैपिटल आर हो, तो परिपथ में जो प्रवाहित कुल विद्युत धारा I = E बाई क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाई N, जहाँ N समानांतर क्रम में जुड़े सेलों की संख्या है। आपका नेक्स्ट है पॉइंट है, देखिए दोस्तों, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा कम हो, सेलों को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बाहर हो, प्रतिरोध के बराबर हो, तब सेलों को मिक्स क्रम में जोड़ना चाहिए। मिक्स क्रम में जोड़ना चाहिए। आप दोस्तों ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समानांतर क्रम में दोनों सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे मिक्स क्रम ग्रुप कहते हैं। ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समानांतर क्रम दोनों सेलों में एक साथ जोड़ा जाता है तो उसमें उसे मिक्स क्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब लोड प्रतिरोध का मान सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो जाता है तो सर्किट करंट अधिकतम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बैटरी की क्षमता एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है। AH बैटरी की क्षमता = धारा कोष्टक एम्पियर गुणे समय घंटा में AH। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता ईटा AH परसेंटेज में है दोस्तों। ईटा AH परसेंटेज = डिस्चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटा बटे बाई चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटे गुणे 100। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ईटा WH है परसेंटेज में और डिस्चार्जिंग वाट घंटे में है, चार्जिंग वाट घंटे में, और दोस्तों गुणे 100 है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेड एसिड बैटरी वाट घंटा दक्षता का मान 80 से 85 तक होता है। दोस्तों लेड एसिड बैटरी की जो वाट घंटा दक्षता का मान है 80 से 85% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी की दक्षता डिस्चार्ज के दर पर निर्भर करती है। बैटरी की जो दक्षता है डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है। बैटरी चार्जिंग, अब देखेंगे दोस्तों बैटरी चार्जिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट है, देखिए दोस्तों, जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी DC स्रोत से जोड़ा जाता है तो उसे चार्जिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए केवल DC स्रोत की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बैटरी का धन संयोजन स्रोत के धन सिरे तथा ऋणात्मक संयोजक स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी के चार्जिंग के समय इलेक्ट्रोड का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट
लेड पर ऑक्साइड बनाती है तथा निगेटिव प्लेट स्पॉन्जी लेड दोस्तों पीबी बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से उसका जो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने के साथ साथ पानी कम हो जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक हो जाता है। आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाएं तो यह बहुत अधिक करंट लेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेटों के टेढ़े होने के साथ साथ तापमान बढ़ जाएगा और गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगेगा। नेक्स्ट है, स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग क्या होता है? सल्फेशन दोष युक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा दर सामान्य चार्जिंग धारा 2 से 5% तक आवेशित करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, इसको भी देख लेंगे। पॉइंट है क्या दिया है, बैटरी के डिस्चार्ज के समय सेल की जो वोल्टेज है घटती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो बिजली की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्जर से निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युतीय अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले जो पदार्थ का द्रव्यमान करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वैद्युतिक अपघट्य में जो उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की जो प्लेट में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकता है, तो जो स्थानीय क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी सेल का पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे गैसिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्चार्ज बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट, विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। जो विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल सेकेंडरी सेल लेड एसिड सेल है। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होता है और इसके लिए जो बैटरी में पहले जल डालते हैं उसके बाद अम्ल। नेक्स्ट पॉइंट है, कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैथोड पर जमा धातु का जो द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात यम अल्फा क्यू, यम अल्फा आई टी, यम इक्वल टू जेड आई टी, जहाँ जेड विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। दोस्तों आपका ये चैप्टर थी कंप्लीट हुआ। आपका नेक्स्ट अब क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी करने के। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी में आपको जो ये आए हुए हैं एग्जाम क्वेश्चन से दोस्तों एकदम डीप जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे। दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।